गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR 1 के बारे में। असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए जो ITR 1 भरना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ITR 1 किसे भरना है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सैलरी से इनकम होती है उन्हें ITR 1 भरना होता है। ITR 1 उन लोगों को भरना होता है जो कि रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और जिनकी नीचे बताए गए सोर्सेस से टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम हो, उन लोगों को ITR 1 भरना होता है। अब बात करते हैं कि ITR 1 में कौन सी इनकम दिखानी होती है। तो नंबर 1, सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम। नंबर 2, अगर आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे चढ़ाई है, उससे अगर आपको इनकम होती है तो आपको ITR 1 में दिखानी होती है। नंबर 3, अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम। अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से इनकम मिलता है तो वो आपको दिखाना होगा। अगर आपको फैमिली पेंशन से इनकम आती है तो वो आपको दिखानी होगी। और आपको अगर डिविडेंड्स मिलता है तो वो भी आपको ITR 1 में दिखाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, 5000 रुपये तक का एग्रीकल्चर इनकम आप ITR 1 में दिखा सकते हो। अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते, उसके लिए आपको भरना होगा ITR 2। ऐसे कौन व्यक्ति है जो ITR 1 नहीं भर सकते? तो उनमें से सबसे पहला है, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो ITR 1 नहीं भर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पिछले सालों में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास भारत से बाहर कोई संपत्ति है तो ऐसे व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकते। ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत के बाहर से कोई इनकम होती हो वो भी ITR 1 नहीं भर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनका TDS सेक्शन 194N के अंडर डिडक्ट हुआ है, काटा गया है, ऐसे व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकते। और ऐसे व्यक्ति जिनका लॉस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड है, ऐसे व्यक्ति भी ITR 1 नहीं भर सकते। तो अब हम बात करते हैं कि ITR 1 फाइल करने से पहले हमें किस बातों का ख्याल रखना होगा। कि अगर हमारा आधार पैन के साथ लिंक नहीं है तो हमें सबसे पहले उसे लिंक करवाना। अगर हमारा आधार हमारे पैन के साथ लिंक है तो हम हमारा रिटर्न आधार OTP द्वारा ई वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रिटर्न तुरंत ई वेरीफाई हो जाता है, जिससे कि हमारा रिटर्न जल्दी प्रोसेस होने में मदद मिलती है। और अगर हमारे रिटर्न में कोई रिफंड है तो वो रिफंड हमें जल्दी इशू हो जाता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट होना ज़रूरी है। जो बैंक अकाउंट हमने इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट किया है वो वैलिडेट है या नहीं, ये हमें सबसे पहले चेक करना होगा। क्योंकि अगर हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो आपका रिफंड आएगा नहीं। क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट नहीं है और आपका अगर इनकम टैक्स रिटर्न में अगर रिफंड है तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, आपका रिफंड फेल हो जाएगा और आपको आपका रिफंड मिलने में परेशानी होने वाली है। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं। और अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो आपको उसे वैलिडेट करना होगा। आप यहाँ जाके ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाके नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें हमारा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करने के लिए हमें जाना होगा सर्विसेज टैब के अंदर और यहाँ सबसे नीचे वाला ऑप्शन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करना है और इसे प्रोसीड करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है और यहाँ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आने पर पार्ट बी के अंदर या कई सारे सेक्शंस है जिसके अंदर हमें हर सेक्शन चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ सबसे पहला जो सेक्शन है TDS TCS इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको इस सेक्शन के अंदर दिखाई देगा।
उसके बाद एसएफटी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई बड़ा ट्रांजेक्शन किया है तो वो ट्रांजेक्शन इस एसएफटी इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा। जैसे कि आपने कुछ शेयर्स खरीदे हो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जो भी आपने शेयर्स का ट्रांजेक्शन किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ये आपको चिकन। उसके बाद तीसरा सेक्शन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यहाँ पर आपने जो भी टैक्स पेमेंट किया हो, जो भी एडवांस टैक्स भरा हो, उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। उसके बाद डिमांड एंड रिफंड वाला सेक्शन, इसके अंदर अगर आपको कोई रिफंड मिला है या आपको कोई टैक्स भरना है जिसकी डिमांड यहाँ खड़ी हो, वो आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद में सबसे आखिर में अदर इन्फॉर्मेशन। तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना है। इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई इन्फॉर्मेशन, दोनों इन्फॉर्मेशन मैच होनी जरूरी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं होती है तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। तो परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक जानकारी। इनकम टैक्स का ITR 1 किसे भरना है, रिटर्न फाइल करने से पहले किस बातों का ख्याल हमें रखना है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।